कोरोना काल चल रहा है और फिर कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति के बाद अभी हम लोग अनलॉक फेज़ 1 की दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इसी दौर में खासकर बिहार की बात करूँ तो यहाँ पे राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मच चुकी है, शोरगुल मच चुकी है और फिर फ़िलहाल कोई केंद्र में अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे वर्चुअल रैली करती है तो राजद थाली ताली की कार्यक्रम को की है। और फिर ऐसे में फ़िलहाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं सोनपुर विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका नेशनल न्यूज़ नेटवर्क पे। सर एक सवाल आता है, चूँकि कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं और इसके साथ ही जिस तरीके से हर पार्टी अपनी अपनी तरह से एफर्ट लगा रही है, कहीं वर्चुअल रैली की जाती है तो राजद पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं थाली ताली की प्रोग्राम की जाती है, तो दोनों को समानताओं को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राजद के द्वारा राजद विपक्ष में है, यहाँ भी और देश में भी, दोनों ही जगह सरकार एनडीए की, भाजपा की, बिहार में नीतीश कुमार की भाजपा की, तो राजद या अन्य विपक्षी दल तो अपना जो राजधर्म है कि सरकार के कारगुजारियों की विवेचना करना, व्याख्या करना, जनता के मसाइल के साथ, प्रॉब्लम के साथ जोड़ करके उसको उठाना, उजागर करके सरकार के सामने ले जाना। तो हम तो अपना राजधर्म निभा रहे हैं, संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। रही बात कि सरकार क्या कर रही है, तो देश को जिस तरह से नोटबंदी में इन्होंने झोंक दिया था, सरफिरा इसको है, सब एक सरफिरा व्यक्ति बैठ गया है देश की कुर्सी पर। ये रात में आकर के नोटबंदी करता है, रात में आके देशबंदी करता है, और जब देश उसका परिणाम भुगतने लगता है, देश के लोग परिणाम भुगत रहे हैं। लोगों ने नोटबंदी का भी प्रोग्राम ये का भी परिणाम भुगत रहे। देश की आज भी इकोनॉमी चरमराई हुई है और रही सही कसर को एक बेढंगापन के हिसाब से, इसको बेढंगापन कहा जाए, बगैर कोई तैयारी, बगैर कोई सोच, बगैर मैंने लोगों से राय मशविरा किए हुए देश में जब कोरोना का प्रभाव कम था, प्रभावित हुआ था, क्योंकि दुनिया में महामारी का रूप लिए हुए ये पेंडेमिक है, विश्वव्यापी समस्या के रूप में है। WHO हमें जनवरी में आगाह करती है, चिट्ठी लिखती है कि आप देश की तमाम सीमाओं को सील करो। हमारे यहाँ भी केरला में एक केस पाया जाता है। बजाय देश में के लोगों को बताने के, देश के लोगों को ये सूचना देने के कि साहब देश में महामारी का प्रकोप बढ़ेगा, वैश्विक समस्या है, हम नाचना चाहते रहे, हम लिट्टी चोखा खाते रहे, सरकार के मुखिया तरह तरह के बंडी या गमछा टोपी लोग को दिखाते रहे और ट्रम्प साहब को बुला के नचाते रहे। वो दिल्ली में एन केन प्रकार सरकार बनाने के लिए चुनाव कराए, 8 फरवरी को रिजल्ट आया, जबकि दिसंबर में ही रोग हमारे यहाँ आ गया था। 13 फरवरी को भारत की सरकार चिट्ठी जारी करवाती है स्वास्थ्य मंत्रालय से कि हमारे यहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं है, न पड़ने वाला है, क्योंकि 24 फरवरी को ट्रंप को आना था, मध्य प्रदेश के MLAs को उठा करके कर्नाटका पहुंचाना था, मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी, सरकार बनानी थी, वो बजट सेशन का ये था, पूरे देश के असेंबली और पार्लियामेंट गोइंग ऑन था, चल रहा था। कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए देश के सारी असेंबलियाँ, सारी सरकारों ने बंद कर दी और पार्लियामेंट हमारा चलाया जाता रहा, सिर्फ इसलिए कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार से हम सरकार गिराएंगे या बनाएंगे। जब मध्य प्रदेश में सरकार इन बेईमानों ने गिरा करके 23 मार्च को शपथ ग्रहण करा दिया, तब 24 मार्च को पार्लियामेंट बंद किया, जबकि 14-15 के ही सारे असेंबली बंद हो गए और तब 24 मार्च की रात में देशबंदी का घोषणा हुआ। अगर हम देशबंदी ही करना था, लॉकडाउन करना था, तो शुरू में ही तरीका अपनाए होते, बेलूड़े और बेहयापन नहीं होता, मैं ये सब कर रहा हूँ, बेलूड़पन और बेहयापन नहीं होता तो देश के लोगों को सूचना दे दिया गया होता, आप जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, आप जो काम कर रहे हो, आपके रोजी रोजगार अगर प्रभावित होने वाला है तो सचेत हो जाओ, समेट लो, संभाल लो। तो देश के लोगों को चिट्ठी से आप कह रहे हो कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको बारात बुलाना था। और जब विस्फोटक स्थिति होने लगी तो आप आनन फानन में आपने रात में घोषणा किया, जब सरकार वरकार गिरा लिए, बना लिए,
तो आपने देशबंदी की घोषणा कर दी। कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, लोगों को घर जाने के लिए नहीं कहा, एकाएक ट्रेन देश पूरा बंद कर दिया, पूरी यातायात बंद हो गई, सड़कें बंद हो गई, रेल बंद हो गया, हवाई जहाज़ बंद हो गया, पनियाही जहाज़ बंद हो गया। देश के लोग जहाँ थे वहीं त्राहिमाम करने लगे। जब लोग खाए बगैर मरने लगे, बीमारी से मरने लगे, कोई जांच नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कहीं कोई इक्विपमेंट नहीं, कहीं कोई डॉक्टर के लिए, ये प्रचार करते रहा, ये करते रहा, लोग मरते रहे, कभी ताली थाली बजवाते रहा, कभी फूल बरसवाते रहा। जब स्थिति भयावह हो गई, कंट्रोल से बाहर हुआ, लोग खुद ही रेलवे लाइन पर निकल पड़े। हमारे कर्मवीर, हमारे श्रमजीवी, हमारे श्रमिक, देश के अर्थव्यवस्था के मेरुदंड जब उतावले होकर सड़कों पे आ गए, रेलवे लाइन पर आ गए, तो आपने देश खोल दिया। और अब जब लोग मर रहे हैं तो लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, लोगों के भोजन की चिंता, लोगों के जो बेरोजगार 15 करोड़ लोग हो गए उसकी रोजगार की चिंता नहीं कर रहे हो आप, और आप रोज़ शगुफा छोड़ रहे हो, जुमला दे रहे हो और चुनाव की तैयारी में लगे। इस भयावह स्थिति में चुनाव होनी चाहिए थी क्या? देश के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसको देश देखना था वो चुनाव देखता है राउंड द ईयर, राउंड द डे, राउंड द वीक, राउंड द विंड। सारी दिन वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, इलेक्शन, छीनो झपटो सरकार बनाओ। सवाल आता है सर, आप राष्ट्रीय जनता दल से हैं, राष्ट्रीय जनता दल इस बार बिहार में किस प्रखर रूप में आ रही है? चूँकि कोरोना काल भी गया, राष्ट्रीय जनता दल इस बार किस तरीके से लोगों के बीच में जगह बना पाएगी और किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल लोगों के बीच तो रही है, गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ बन के राष्ट्रीय जनता दल हमेशा लड़ती रही है। बीच में ये लोग भटकाते रहते हैं, इन्होंने निश्चित तौर पे हम सरकार से बाहर है इसका मतलब भटकाया, और तोड़ जोड़ करके ये दो मुहा नीतीश कुमार, दो मुहा हैं, पलटू राम हैं, ये दिन में यहाँ रहते हैं, रात में पलट के कहीं और चले जाते हैं। कभी नरेंद्र मोदी को बढ़िया कहते हैं, कभी हत्यारा कहते हैं, कभी जाके तलवार चाट लेते हैं। तो इनको मुखौटा रख करके आरएसएस, बीजेपी यहाँ सरकार बनाई हुई है। जिस तरह से देश के लोगों को सेना के नाम पर बरगलाया, सेना को मरवाया, मार करके, ऐसे करा करके साजिश रच की सरकार बना लिया, उसी तरह यहाँ भी नीतीश कुमार को धमका करके कि आप नहीं भागो तो आपको सृजन में जेल भेजेंगे, आपको शौचालय घोटाला में जेल भेजेंगे। नीतीश कुमार राताराती भाग गए और यहाँ सरकार चला रहे हैं। भाजपा को और नीतीश कुमार को भाजपा के साथ जाकर के उनके गोद में बैठने के लिए जनता ने मैंडेट नहीं दिया था, जनता ने मैंडेट दिया था आरजेडी के साथ सरकार चले, इसके लिए हम लोग ये बात भी जनता को बता रहे हैं। और नीतीश कुमार का भी दो मुहापन और चालाकी पकड़ी गई है। इस कोरोना काल में लोग मरते रहे, दूसरे प्रांत के लोग अपने लोगों को बुलाता रहा, उत्तर प्रदेश की सरकार, दूसरी सरकार, ये गुजरात के लोगों को ढोते रहे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ढोवाते रहे, नूपानी या नेपानी जी गुजरात की सरकार मंगाती रही। जब चारों तरफ से हुआ और हम लोग चिल्लाए तब ये बेईमान कहा, हम तो कहता था कि बिहार नहीं आने देंगे, नहीं आना चाहिए, अपने आका नरेंद्र मोदी से कहते रहे, लेकिन वो अपना काम करते रहे। ये सारी बातों को बिहार की गरीब जनता, आम आवाम देख रही है, इसलिए नीतीश कुमार के भी चालाकी का जवाब इस बार मिलेगा। पलटू राम का पलटने का लोग सबक सिखाएंगे। हम लोग लोगों के बीच हैं, हमारी पार्टी पूरी मजबूती से, हमारे नेता और हम लोग, गरीबों की आवाज़ हो, छात्र जो फंसे हुए थे छात्रों की आवाज़ हो, हमारा श्रमिक भाई, कामगार भाई, चाहे हरियाणा में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, केरला में हो, सबको हम लोग मदद करते रहे, आगाह करते रहे, सरकार से लड़ते रहे कि तुमको बुलवाना पड़ेगा। हार करके सरकार को खोलना पड़ा। लोग आ रहे हैं लोग तो बेरोजगार होके आ रहे हैं, संक्रमित होके आ रहे हैं। सरकार नाटक कर रही है, प्रचार कर रही है, न कोई कहीं व्यवस्था है, न कहीं जांच है, लोग मर रहे हैं। अस्पताल की हालत बदहाल है, लॉ एंड ऑर्डर बेहाल है, क्राइम से बिहार कराह रहा है। आप सबको राशन भी नहीं दे रहे हो,
कहते हो कार्डधारियों को देंगे। हम लोगों ने चिल्लाया इस काल में, भुखमरी के काल में, बेरोजगारी काल में, आप सबको दो। तो नीतीश कुमार का भी दिमुहापन पकड़ा गया है और ये नीतीश मोदी की सरकार बिहार में भी जाएगी। हम लोग आएंगे, ऐसी भरोसा है, जनता के बीच काम कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। और सर एक सवाल आता है, जिस तरीके से जो भी श्रमिक लोग थे वो बाहरी स्टेटों से बिहार में आए और यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पे अब आर्थिक तरह से टूट चुकी है। जो भी लोग हैं आर्थिक तरह से टूटने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं एक रोज़गार चाहिए। तो रोज़गार के लिए आप लोग किस तरह की व्यवस्था कराने की बात करेंगे, खासकर जो वर्तमान सरकार को कह रहे हैं कि बिहार की सरकार रंग रोगन की सरकार है, ये विकास नहीं करती है, रंग रोगन करके विकास की मुलम्मा लोग को देती रहती है। कहीं रोजगार के सृजन का कोई उपाय नहीं है। रही सही मनरेगा जो हम ही लोगों ने कभी शुरू किया था, जिसका नरेंद्र मोदी मजाक उड़ाया करते थे, जिसका नीतीश कुमार मजाक उड़ाया करते थे, आज वही हमारे गरीबों का निवाला का आधार बना हुआ है। लेकिन वो 198 रुपये और 95 रुपये में कितना गरीब जिएगा। यहाँ का गरीब तो मान ले कि मजदूर वर्ग का जो ही है, आप प्राइवेट में काम करने जाता है, जिस काम को आपने बंद कर दिया था 400 रुपये मिलते हैं और आप 250 रुपया देते हो, 200 रुपया देते हो, 198 रुपया देते हो। जो लड़के दिल्ली में काम कर रहे थे, पंजाब में काम कर रहे थे, हरियाणा में काम कर रहे थे, गुजरात में काम कर रहे थे, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये की नौकरी कर रहे थे, कल कारखानों में लग कर अपने बाल बच्चों को पाल रहे थे, आप उसको मनरेगा में लगा दोगे 150 अपन 200 रुपया पर ये मिट्टी काटने के लिए। आप कह रहे हो हम मनरेगा में काम दे देंगे। मनरेगा में जो काम फिजिकल लेबर वहाँ करता रहा होगा वही ना फिजिकल लेबर यहाँ करेगा। कि जो लड़के हमारे इंजीनियरिंग करके, हमारे पॉलिटेक्निक करके, हमारा BCA करके, MCA करके जो कर्नाटका में छटनी हो रहा है, जो अति में छाटनी हो रहा है, मंदी के दौर में पहले ही से हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर छांट रहा है, हमारा ये छांट रहा है, उसको क्या करोगे? उसको मनरेगा में मिट्टी कटवाओगे? व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके लिए व्यापक दृष्टिकोण, चुनावी राजनीति छोड़ के और भेदभाव और मुसलमान और पाकिस्तान छोड़ के चीन को भी देखना होगा, नेपाल को भी देखना होगा कि घुसा आ रहा है, मारे आ रहा है, गाली बक रहा है, उस पर जुबान आपका नहीं खुल रहा है। 56 इंच का सीना 28 इंच का हो गया। ये बहाना नहीं चलने वाला है। रोजगार के ये पर लड़ना पड़ेगा और हमारे कामगार जो बेरोजगार हो गए, हमारे नौजवान जो बेरोजगार हो गए, हमारे पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, उसके भी उपाय ढूंढने हैं। और सर चलते चलते एक लास्ट सवाल होगा, चूँकि विधानसभा भी काफ़ी करीब है, तो क्या कहेंगे इस पर राजद किस तरह से बुलंदी बिहार में स्थापित कर पाई? देखिए, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि राज्य की जनता इन लोगों से जितने उब गई है, जितनी परेशान और तबाह है, जितनी बदहाली झेल रही है, उजड़ के आ गए हैं लोग दूसरे प्रदेशों से, विदेशों से, वो निश्चित तौर पे ये उजाड़ने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और राजद की सरकार न सिर्फ बनेगी बल्कि अपार बहुमत से बनेगी। लोगों का नैतिक और मत के रूप में सारे तरह के समर्थन लोगों को मिल रहे हैं। हम लोगों की समस्याओं को लेकर के जूझ रहे हैं। विपक्ष में है तो जूझना ही हमारा काम है, आवाज़ लगाना ही हमारा काम है। अब वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह और गोदी मीडिया की तरह हम तो विपक्ष से सवाल करेंगे नहीं। सवाल तो सरकार से होता है। सवाल उठाने की जिम्मेवारी हमारी है, काम करने की जिम्मेवारी जनता ने उनको दिया हुआ है। या बिहार में नीतीश कुमार ने रात के पलटी मार के भाजपा को दिया है, करे। हम तो सवाल उठाएंगे, जनता की समस्या को लेकर लड़ेंगे। और जिसके आपने देखा हमारे साथ बने हुए हैं सोनपुर विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद जी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनावी सियासत चल रही है और फिर जिस तरीके से जो भी राजद पार्टी है या फिर तमाम भारतीय जनता पार्टी है वो आपस में ही एक तरह की बात और संवाद को कर रही है, तो देखना है कि राजद, राष्ट्रीय जनता दल या फिर भाजपा, जनता अपने वोटरों के बीच कितनी जगह बना पाती है। कैमरा पर्सन दिनेश राज प्रकाश, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, सोनपुर।